तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पटवारी के पेपर का जो 25 मार्च का हुआ था, उसके मैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है, मान लो किसी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी नहीं है, तो आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वही पढ़ो जो आपने अभी तक पढ़ रखा था, आप बस रिवीजन करो उसी का। और आपको अब लगता है कि मैंने फिर भी पूरा अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपका अब भी सिलेक्शन हो सकता है। आप कुछ मत करो, जो आपके पटवारी के पेपर चल रहे हैं प्रेजेंट में, उन्हीं का आप डेली बेसिस पे रिवीजन करो, उन्हीं का आप रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन उन्हीं से लगाओ, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन कराता हूँ, उन्हीं से आप कर लो। एक एक क्वेश्चन को आप 6-6 घंटे का लेक्चर दे सकते हो, पर आप मेरा 6 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हो, क्योंकि भाई इससे ही सिलेक्शन, जिस चीज़ से सिलेक्शन हो रहा है उसी चीज़ को आप नहीं देख रहे हो। तो इसको आप देखो, इसी में से आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। थोड़ा आप लोगों को थोड़ा मेरा साउंड आ रहा होगा, क्योंकि मैं सेंटर पर रह के मैं एग्जाम देने आया हूँ। आज मेरा पेपर है 26 मार्च को, सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर है, और मैं यहाँ पे एग्जाम देने आ रहा हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1.5 महीने तक आपका पेपर चलने वाला और 1.5 महीने तक मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूँ, इसलिए आप साउंड पे मत जाए। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया क्वेश्चन कराने में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इन्हीं क्वेश्चनों में से अगले शिफ्ट में आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप चाहो तो मैंने एक एक प्रबंधन लो, हिंदी लो, सबके मैंने क्वेश्चन करा रखे, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन इन्हीं में से पढ़ के जाओ, आप करके तो जाओ एक बार। आपने इतनी मेहनत की कि आप 6 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते, आप हैं 6 मिनट का वीडियो नहीं देख पा रहे हो, आप मैथ नहीं कर पा रहे हो 6 मिनट के क्वेश्चन नहीं याद कर पा रहे हो, 10-20 क्वेश्चन नहीं याद कर पा रहे हो आप एक एक शिफ्ट के, तो आप याद करो इन्हीं क्वेश्चन। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहन 2022 हुआ था? तो ओमान के बीच। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, मैं फिर आपसे ये कहूँगा, एक एक क्वेश्चन इन्हीं को रिवीजन कर लो आप। ठीक है ना, फालतू एक्स्ट्रा कुछ मत करो और रिवीजन करो, और ये जो पेपर चल रहा है इन्हीं का आप याद करो बस। ठीक है, आप मेरे पूरे क्वेश्चन पढ़ के जाओ। ठीक है, आप कुछ मत करो, गलती जो मैं कह रहा हूँ वो करो, आप सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा आपको। डॉक्टर लीला जोशी को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? 2020 में। थोड़ा साउंड आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर मानना, ठीक है, क्योंकि मैं सेंटर पर बैठ के बना रहा हूँ। भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2013 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है, कितने जून को? 5 जून को। अब इसमें क्या बताया गया है, मीथेन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मीथेन से क्वेश्चन पूछा, मीथेन थोड़ा पढ़ लेना कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, दोस्तों मीथेन से एक क्वेश्चन पूछा गया, मीथेन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-2007 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्या आंसर है इसका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अरे अंकल जी। अगला क्वेश्चन क्या है, जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप किसे कहते हैं? किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना, उस जीव का जीव रूप या जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रीना पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है? तो केवटी जलप्रपात, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा विनियामक अधिनियम, रेलवे एक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आदित्य जोशी का संबंध किस खेल या फिर जिले से है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन और धार जिले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा खूनी दरवाजा। अगला क्वेश्चन क्या है, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया है? तो इसका आंसर होगा चंदेरी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1720 से 1760 के बीच मध्य प्रदेश में किसने शासन किया था? तो मराठों ने। ठीक है, इसका आंसर ये है। आप लोग बस इन्हीं का रिवीजन कर लो। भोजपुरी में भोजेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18 फीट। ठीक है, आप इन्हीं को रिवीजन करके जाओ, आपका इन्हीं से हो जाएगा। आप फालतू एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। बल किसका मात्रक होता है? बल न्यूटन का मात्रक होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा पूछे जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2-3 शिफ्ट पहले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, इन्हीं को आप रिवीजन कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन कहते हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब की शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान की देख रेख में हुई थी? तो इसका आंसर होगा भाई गुरुदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है? तो हमेशा याद रखना है आपको, प्रकाश वर्ष के लिए मापी जाती है। ये पिछली शिफ्ट का क्वेश्चन भी है, पिछली शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपको याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जयदेव उनादकट। ठीक है, ये आपका किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसको आप इसके बारे में थोड़ा आप नॉलेज ले लेना, ठोस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की गई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की गई थी? तो धनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर अगला क्वेश्चन देखें हम तो पन्ना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1981। दोस्तों आप लोग 6-6 घंटे की लेक्चर दे सकते हो, पर 5-6 मिनट का वीडियो नहीं दे सकते, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करो एग्जाम के टाइम पे। तो इसका आंसर देख लो, एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 133 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब मुगल काल से पूछा गया। ज़्यादातर मुगल काल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा, देख लेना आप जितने भी शिफ्ट हो चुकी हैं आपकी अभी तक पटवारी की, उसमें मुगल काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कहीं सन पूछ दिया, कहीं युद्ध पूछ दिया है। ठीक है, महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया? महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया? देवी अहिल्याबाई होलकर। दोस्तों आप लोग साउंड सुन सकते हो, क्या मैं सेंटर से बैठ के आप लोगों के लिए PDF बना रहा हूँ, तो थोड़ा देख लेना है ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन मतलब पूछा गया था अधिनम अवार्ड और इंदौर के किले से प्रश्न पूछे गए थे। मतलब अधिनम याद कर लेना, अवार्ड देख लेना, और इंदौर के कुछ किले वगैरह होंगे वो आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदी वगैरह थोड़ा याद कर लेना, नदी के क्वेश्चन तो पहले भी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पीला पन्ना किस बीमारी का लक्षण होता है? तो पीलिया जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस ज़्यादातर जॉन्डिस किसी को जॉन्डिस को जानता नहीं है, पीलिया सब जानते हैं, तो जॉन्डिस ऑप्शन में लिखा आ सकता है। ठीक है, त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट। HTML का पूरा नाम क्या होता है? जी वाला मैंने पिछला वीडियो होगा उसमें भी आपने देखा होगा, इसका मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या होगा? जिंक डालने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट रंगीन बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण से मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण का पिछली शिफ्ट में है क्वेश्चन, आप देखो मेरे वीडियो में जाके प्रकाश संश्लेषण का मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? डुमना एयरपोर्ट जबलपुर में स्थित है। ठीक है, सूर्य की अरे भैया तुम। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो हमें पता है, तो सभी को पता है भाई, विटामिन। अगर ये भी क्वेश्चन गलत करके आओगे तो भाई कैसे चलेगा? ठीक है, साइंस इजी आ रही है देखा जाए तो, अगर साइंस गलत मत करना, साइंस कंप्यूटर सब इजी आ रहा है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? तो एंथ्रासाइट। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा।
IBM 1400 ये क्या है, तो इसको याद रखना है। ये तो एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना, ये वाला शायद पूछ जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे 6 घंटे की क्लास देख लेंगे, लेकिन 10 मिनट का वीडियो देखने में तुम्हारा दम निकल जाएगा, मुझे पता है। कीचड़ में क्या क्या पाया जाए, कीचड़ में क्या पाया जाता है, सॉरी, तो मिट्टी, केचुआ, कन खजूरा और चींटी और आदि, मतलब बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं कीचड़ में, तो अनगिनत। ठोस अपशिष्ट में क्या क्या होता है, घरेलू कचरा होता है, ठीक है। ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, तो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है उज्जैन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जूल किसकी यूनिट होती है, जूल किसकी यूनिट होती है, मतलब जूल किसकी ऐसा यूनिट है, तो ऊर्जा या कारगिल। भाई ज़्यादातर यूनिट के क्वेश्चन, जिस किसी ने भी यूनिट के क्वेश्चन याद नहीं करे, यूनिट का क्वेश्चन याद कर गया, यूनिट से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। और उसका पूरा नाम क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। HTML के कितने भाग होते हैं, तो याद रखना है आपको 2 भाग होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, ठीक है। हमें सेंटर जाना है, एग्जाम सेंटर पे। पुनासा मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो पुनासा किस ज़िले में, खंडवा ज़िले में स्थित है। किस रस को रसराज कहा जाता है, सभी को पता है भाई, श्रृंगार रस को कहा जाता है, तो ये तो मत ही गलत करेगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास जी कौन से रस के सम्राट माने जाते हैं, ये भी भाई गलत करोगे क्या, वात्सल रस के, ठीक है। मात्रिक छंद में कितनी मात्रा होती हैं, 24, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड भी नहीं आ रहा भाई, फिर भी गलत मत कर। चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं, 16 मात्रा होती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होनी चाहिए, जबलपुर 1979 में, ठीक है। हरी गीत का छंद में कितनी मात्रा, देख रहे हो ना, एक ही मतलब छंद से 3-4 क्वेश्चन दे दिए, तो 28 मात्रा, और मात्रा पूछ ली, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मात्रा पूछ लिया। बताओ, ऐसे पेपर आ रहा है इजी। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, पब्लिक अफेयर, ठीक है। विभाग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद किसकी सहमति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। आदत का विलोम क्या होगा, आदत का विलोम अनादत भी है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में प्रदत्त भी दे सकता है, क्योंकि अनादत तो हर कोई कर देता है, प्रदत्त करने में दिक्कत हो जाती है, तो आपको प्रदत्त याद रखना है ज़्यादातर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1954 में। CPM किससे संबंधित है, CPM किस संबंधित है, मार्केटिंग, ठीक है, किस संबंधित है, मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है, हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है, हट्टा महल तो मराठा शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला शिफ्ट अगर आप नहीं देखा तो मैंने प्रबंधक के आपसे 15 से लेके 24 तारीख जितने भी प्रबंधक के क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने इसका भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ही मैंने कराया है, आप जाके देख लें। नहीं हो तो आप मेरे से बोलना, फ्रेडरिक बिस्लो टेलर, इस सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सांगरी ला वर्ता कितने साल बाद वापस आयोजित हुआ है, तो कितने साल बाद हुआ है, 2 साल। ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट होगा, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये था अपना, भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहन 2022 हुआ था ओमान में, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है, कोई बात नहीं, ये देख लो, आप पढ़ लो, जल्लू मिट्टी, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 1.5 महीने तक आपका पेपर चलेगा और 1.5 महीने तक मैं आपके लिए पूरा कंटेंट बना ही रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम आगे बढ़ते हैं, यही ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं शाम के 6 बजे।